विद्या ददाति विनयम। विद्या से सब कुछ है। फेलियर अक्सर सफल हो जाते हैं। फिर से उठो और फिर से अपनी सीढ़ी पे चढ़ो। हाथों में किताब और चेहरे पे वो रौब, कलाई में वो घड़ी लौटा दीजिए। लौट आएगा बच्चों में वो अनुशासन, शिक्षक को उसकी छड़ी लौटा दीजिए। गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक स्कूल के स्पेशल पॉडकास्ट में। मैं हूं मास्टर साहब और मेरे साथ जुड़ चुकी हैं एक बहुत ही खास मेहमान। तो आज हम बात करने वाले हैं डिसिप्लिन, एजुकेशन और स्टूडेंट्स के फ्यूचर और स्कूल लाइफ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग पहलुओं पे। तो दोस्तों स्वागत करिए रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम मिसेस श्वेता राय का। वेलकम मैम हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू मैम। तो आज हमारे इस पॉडकास्ट में हम लोग कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ फनी क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे जी। तो आप उसके लिए रेडी हैं? बिल्कुल। ओके मैम। सो पहले आप अपने बारे में और अपने रोल के बारे में कुछ बताएं। माई सेल्फ श्वेता राय, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट स्टेप स्कूल, शहादतपुरा मऊ। हमारा स्कूल प्ले ग्रुप स्कूल था और धीरे धीरे क्लासेस आगे बढ़ रहे हैं। पहले मेरी शुरुआत जो है प्ले ग्रुप से हुई थी। सो इसीलिए मैम स्कूल का नाम फर्स्ट स्टेप रखा गया जी। है। फर्स्ट स्टेप में आप जान ही रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप यानी कि पहला कदम। और प्ले ग्रुप यानी पीजी में जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 2.5 साल 3 साल के बच्चे, उनका कहीं ना कहीं उनकी एजुकेशन लाइफ में एक शुरुआत है, उनका पहला कदम है, जो कि एक कली की तरह हैं वो, उनको जिनको हम लोग निखारने का काम करते हैं। तो पहला कदम उनका है, इसलिए हमने स्कूल का नाम फर्स्ट स्टेप रखा। ओके मैम। सो मैम प्रिंसिपल बनने का सफर कैसा रहा आपका? ये आपका बचपन का सपना था या? ऐसा है कि बचपन का तो यूं कहिए कि बचपन का नहीं ऐसा कोई सपना था। हाँ, टीचर बनना था। थोड़ा सा बड़ी हुई मैं तो ऐसा था कि हाँ मुझे इंग्लिश का प्रोफेसर बनना है। लेकिन फिर शादी हो गई, कुछ रीजन से शादी हो गई और शादी के बाद मैं 15 साल हाउसवाइफ रही हूँ। हाउसवाइफ रहने के बाद फिर कुछ ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आई सामने, जिसको फेस करते हुए एक दिन बैठी थी मैं तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना प्ले ग्रुप मैं खोल दूं, क्योंकि बच्चों से कहीं ना कहीं, छोटे बच्चों से मेरा अटैचमेंट है, बहुत ज्यादा है। और जब मैं हाउसवाइफ थी तो मैंने अपने फैमिली में इस बात का डिस्कस भी किया था कि मैं प्ले ग्रुप खोलना चाहती हूँ। तो उस टाइम पे फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला। फिर उसके बाद जब कुछ ऐसी सिचुएशन आई तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कशन किया और डिस्कशन करने के बाद जैसे आज हम लोग बातचीत किए और आज ही डिसाइड हुआ। डिसाइड होने के बाद हम लोग कल से स्कूल का सारा प्लानिंग करना शुरू कर दी। मैं लोग उस पर वर्क करना शुरू कर दिए और बहुत ही जल्दी हम लोग अपने घर में ही, क्योंकि घर में सिचुएशन ऐसी आने की वजह से एक हैप्पी एटमॉस्फेयर की जरूरत थी, जो मुझे लगा कि एक छोटे बच्चों से बेहतर कुछ भी नहीं है। जब घर में छोटे छोटे बच्चे आएंगे तो एक अच्छा माहौल बनेगा और रियल में ऐसा हुआ भी। तो हम प्ले ग्रुप में अपने घर में ही खोली। मैं, मेरे नीचे का फ्लोर सारा मतलब खाली था तो मैंने वहीं पे खोला और वहां से प्ले ग्रुप में 1 साल चलाई। फिर पेरेंट्स के सपोर्ट से ही धीरे धीरे मैं क्लास आगे बढ़ाई। पहले नर्सरी, फिर एलकेजी, यूकेजी, फिर आज के डेट में हमारा स्कूल 5th तक है। तो स्कूल का कहीं ना कहीं सफर ये रहा है। और कहा जाता है छोटे बच्चे में भगवान का वास होता है, तो शुरुआत बहुत अच्छी हुई होगी आपकी। बहुत अच्छी हुई और हम बहुत खुश भी रहते हैं हम लोग। जैसे ऐसा फील होता है कि जो समय था वो निकल गया, बहुत ही बुरा समय था जो कि बीत गया, निकल गया और आज के डेट में मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे लगता है कि धरती पे सबसे बेस्ट है वर्क है स्कूल में छोटे छोटे बच्चों के बीच में रहना और ज्यादातर छोटे बच्चों के बीच में रहना। बड़े बच्चों को तो मतलब सभी लोग पढ़ाते हैं, करते हैं, है, लेकिन जो जो 2.5 साल 3 साल 4 साल के 5 साल के बच्चे हैं ना, उनके बीच में मैं तो यूं कहूंगी कि मतलब टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो मैम आप ये प्रिंसिपल के पोस्ट में अभी हैं फिलहाल, जी। तो
आप अपने लाइफ से सेटिस्फाई हैं? लाइफ से कोई शिकायत तो नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ और मुझे मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरा डिसीज़न बहुत सही रहा और वाक़ई में बच्चे भगवान का रूप होते हैं। यस मैम। तो मैम आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? जैसे जब बच्चे को जब हम लोग पढ़ाते हैं, जी। टीचर जब पढ़ाते हैं तो अक्सर बच्चों का सपना होता है इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, हुँ, हुँ। आईएएस, पीसीएस बनना। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर्स बनने के लिए चूज़ करते हैं। मैं ये कहूँगी सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बनिए, सबसे ज़रूरी बात है और उसके बाद अगर आप टीचर बनते हैं तो ये अपने आप में बहुत प्राउड, बहुत गर्व करने की बात है। क्योंकि जो डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, वो टीचर्स पढ़ाते हैं तभी वो बनते हैं, राइट। ऐसे ही नहीं बनते हैं। तो बिना गुरु के कहा गया है ना कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान से भी बड़ा स्थान गुरु को दिया गया है। ओके मैम। सो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपके अकॉर्डिंग एक अच्छे स्टूडेंट्स की क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? अच्छे स्टूडेंट की क्वालिटी मीन्स पहले तो डिसिप्लिन हो। अगर बच्चे के अंदर संस्कार है तो वो आगे चल के जीवन में सफल होगा। सिर्फ एकेडमिक ही नहीं मैटर करता है कि बच्चे को स्कूल में बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है, बहुत अच्छा पढ़ाई में पढ़ने में बहुत तेज़ है, तो वो सफल हो जाएगा, नहीं। कभी-कभी क्या होता है ना कि जो 95% और 99% लाने वाले बच्चे आगे चल के सफल नहीं हो पाते हैं और 50 से 60% लाने वाला बच्चा सफल हो जाता है। जैसे 95 या 99% वाले बच्चे कभी-कभी क्या होता है कि रास्ते से भटक जाते हैं, बहुत पढ़ने में तेज़ होते हैं, बहुत अच्छा परसेंटेज लाते हैं, तो इसीलिए डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके मैम, आप ये क्या कहना इंडियन पेरेंट्स को हुँ। जैसे अपने बच्चे के टैलेंट्स को ना देख के वो हुँ। लोग पढ़ाई को ज़्यादा फोर्स करते हैं। मैं इस पे क्या ही कहूँ, अब सबकी अपनी-अपनी सोच है। सोच को मैं बदल तो नहीं सकती लेकिन मैं उनको एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी आपके पॉडकास्ट के थ्रू कि बच्चे को पहले आप अपने समझिए। बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है। उसकी इच्छाओं को, उसकी भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि मेरा सपना जैसे था कि मुझे इंजीनियर बनना, मैं नहीं बन पाई, अब बच्चे पे थोप पेरेंट्स, माता-पिता भी वहाँ गलत नहीं है क्योंकि हर माता-पिता का होता है कि जो चीज़ मैं नहीं कर पाई या मैं नहीं कर पाया, वो मेरे बच्चे करें। लेकिन कहीं न कहीं आप ये भी सोचिए कि जो है कि हम जिस बच्चे को प्रेशर दे रहे हैं, सबकी कैपेसिटी अलग-अलग होती है। ज़रूरी नहीं होता है कि हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर बन ही जाए और सारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर थोड़े बन पाएँगे। तो जिसमें उसकी रुचि है, इंटरेस्ट है, आप उसी में उस पे फ़ोकस करिए। बस जो भी लाइन वो चूज़ कर रहा है उसमें सफल होना चाहिए, ज़रूरी ये है। मेरे भी 2 बच्चे हैं तो मैं भी अपने हस्बैंड को यही बोलती हूँ कि ठीक है, गाइड करना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि 9th-10th के बच्चों को हम छोड़ दिए कि चलो तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम डांसर बनो तो तुम डांसर ही बन जाओ, नहीं। हम अपना पूरा 100% उसको गाइड करेंगे, लेकिन लास्ट में वो वही करेगा जो उसके दिमाग में है। तो कभी इस तरह का प्रेशर मत दीजिए कि आगे चल के बच्चे कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रिंसिपल होने के नाते आपका अब तक का सबसे मुश्किल डिसीजन क्या रहा है? मुश्किल डिसीजन रहा है अपने स्टाफ को डाँट लगाना। ज़रूरी भी है, लेकिन सबसे कठिन लगता है क्योंकि जब मैं डाँट देती हूँ, बाद में मैं कैमरे से देखती हूँ फेस तो वो बिल्कुल निराश रहते हैं, उनका मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं ना कि जैसे घर में माता-पिता या गार्डियन जो है कि किसी गलतियों पे डाँटते हैं, वैसे ही स्कूल में कहीं न कहीं मैं उनकी एक गार्डियन की तौर पे हूँ और अगर वो आज जैसे कोई मिस्टेक कर दिए, मैंने नहीं डाँटा, छोड़ दिया, कल को उनको पेरेंट्स को फेस करना पड़ेगा, तो वहाँ और बुरा लगेगा। लेकिन सबसे कठिन मेरा जो है कि यही लगता है कि कैसे मैं डाँटूँ उनको। ओके। सो मैम आपके स्कूल की वो कौन-सी बात है जो दूसरे स्कूल से आपको सबसे ज़्यादा अलग बनाती है? केयरिंग, केयरिंग। यस।
क्योंकि छोटे-छोटे बच्चों को वो अपने मम्मी को छोड़ के अब स्कूल में आते हैं, ढाई 3 घंटे जो है कि समय उनको बिताना होता है, उनके लिए बहुत कठिन होता है क्योंकि वो मासूम बच्चा है। तो उसको यहाँ पे वही फीलिंग, वही टच मिलता है जो एक मदर टच मिलता है, एक माँ का मतलब एक प्यार-दुलार का माहौल मिलता है, जो घर में रहता है। तो जिससे क्या होता है ना कि उनको बहुत आसानी हो जाती है बहुत एडजस्ट करने में। हमारे यहाँ बहुत कम टाइम में बच्चे एडजस्ट हो जाते हैं। पीजी के 2.5 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे बहुत इज़िली जो है घुल-मिल जाते हैं। तो मैम ये क्वालिटी सर सारी जगह नहीं मिल पाएगी क्योंकि छोटे बच्चों को गाइड करना बहुत ही टफ है। मदर केयरिंग यहाँ पे। जी। ओके मैम, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो स्टूडेंट्स अक्सर फेल हो जाते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस प्रकार उनको मोटिवेट करना चाहेंगे? देखिए फेल होना ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब हम फेल हो गए तो अभी कुछ कर नहीं पाएँगे। फेल हो गए आप तो जो है कि आप फिर से अब एक कड़ी मेहनत करिए और आगे बढ़िए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फेल हो गए तो अब जीवन में हम कुछ कर ही नहीं पाएँगे। फेलियर अक्सर सफल हो जाते हैं। ऐसा तो उन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि फेल हो गए तो अब हम कुछ कर नहीं पाएँगे। आप फिर से उठो और फिर से अपनी सीढ़ी पे चढ़ो। मिस्टेक इज द पार्ट ऑफ लर्निंग। जी। ओके मैम, पेरेंट्स और टीचर्स के बीच बैलेंस बनाना कितना इम्पोर्टेंट है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में बैलेंस नहीं रहेगा, तो पेरेंट्स भी सैटिस्फाई नहीं हो पाएँगे और टीचर भी अच्छे से बच्चों को गाइड नहीं कर पाएँगे। मैम आपने ये प्रॉब्लम फेस की होगी स्कूल में जी। कि सारे पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं हो पाते होंगे, तो जो पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, हुँ। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सैटिस्फाई ना होना कहीं न कहीं अपने-अपने विचारों पे निर्भर करता है, क्योंकि सबकी सोच अलग होती है, सबके समझने का तरीका अलग होता है। कि जैसे कोई भी स्कूल अपना 100% देने की कोशिश करता है, चाहे वो मेरा स्कूल हो या कोई अदर स्कूल हो। लेकिन सबको संतुष्ट करना वाक़ई में बहुत टफ है। लेकिन 99% सैटिस्फाई कर सकते हैं। हाँ, 1% की गारंटी मैं नहीं दे पाऊँगी। मैम हम लोग आगे बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ और आपको शॉर्ट आंसर देना होगा। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिसिप्लिन या क्रिएटिविटी क्या ज़्यादा ज़रूरी है? दोनों। दोनों। जी। ओके सेकंड क्वेश्चन, मार्क्स या स्किल्स आज के स्किल्स। टाइम पे क्या इम्पोर्टेंट है? स्किल्स। स्किल्स इम्पोर्टेंट। जी। ऑनलाइन एजुकेशन फायदा है या नुकसान? दोनों ही कह सकते हैं। दो दो पहलुए होते हैं, हाँ। बुरी एक अच्छी। हाँ। ओके मैम, स्टूडेंट्स को मोबाइल फोन देना चाहिए या नहीं? देना तो नहीं चाहिए। छोटे बच्चों को खासकर। हाँ। टीचर का रोल सिर्फ पढ़ाना है या मेंटर बनना भी होता है? मेंटर। मेंटर। ओके मैम, अब सेक्शन 3 की तरफ हम लोग जा रहे हैं, रैपिड फायर है। जी। आपको मैं ऑप्शन दूंगा और केवल एक वर्ड में आंसर देना होगा। ओके। मॉर्निंग असेंबली पसंद या मजबूरी? पसंद। पसंद। स्टूडेंट लाइफ का फेवरेट सब्जेक्ट? इंग्लिश। इंग्लिश। स्ट्रिक्ट टीचर या फ्रेंडली टीचर? फ्रेंडली। एग्जाम जरूरी है या प्रेशर? एग्जाम जरूरी है। प्रेशर नहीं होता था आपको? नहीं। ओके बैक बेंचर्स नॉटी होते हैं या इंटेलिजेंट? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। स्कूल ट्रिप होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए। होमवर्क कम या ज्यादा? कम। आज के स्टूडेंट्स स्मार्ट है या ओवर स्मार्ट? स्मार्ट है। पर्सनल क्वेश्चन है, जी। अगर आप प्रिंसिपल नहीं होते तो क्या होते हैं? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। जी। मैम तो ड्रीम नहीं था आपको कुछ बनने का अगर प्रिंसिपल ना होते तो? नहीं, ड्रीम था। मैंने पहले भी आपके वो में बताया कि मुझे प्रोफेसर बनना था ओके इंग्लिश का। क्या आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में कभी पनिशमेंट फेस की है? हाँ, बहुत बार किए हैं। आज के स्टूडेंट की सबसे फनी हैबिट क्या लगती है आपको? फनी हैबिट उनकी ये है कि हमेशा वो खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। और मैम एक चीज ये, जैसे आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में जो गलतियां की हैं, जी। उन गलतियों पे बच्चों को डांटना, हाँ। आपने कभी रियलाइज किया कि ये काम तो मैं भी करती थी अपने? हाँ, हमेशा होता है, लेकिन ये समझ में आता है ना कि ये गलत है, इस पे रोक-टोक या डाँट बहुत ज़रूरी है। वो प्रॉब्लम अपने फेस की हाँ, इसीलिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके सो मैम, जो स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होना चाहिए? फ्यूचर को लेके कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए
बिल्कुल एकाग्र मन से आपका जो एम है, जो ड्रीम है, उस पे आप आगे बढ़ते रहिए, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। मैम 10th और 12th के स्टूडेंट जो एग्जाम स्ट्रेस में रहते हैं हाँ, और उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? स्ट्रेस तो लेना ही नहीं चाहिए। अगर आप टाइम टू टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल फन मूड में करिए, डिसिप्लिन में रहिए। पढ़ाई जिस टाइम पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो सिर्फ पढ़ाई करिए और जब आप फन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे सिर्फ जब भी जो भी काम करिए, तो एक काम करिए। ये नहीं कि हम बुक खोल के बैठे हुए हैं और दिमाग में कुछ और चल रहा है। ये नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं नहीं, पड़ेगी। नहीं, स्ट्रेस लेकर के फिर क्या होता है आगे? बहुत सारे एग्जाम्पल सामने आते हैं, बच्चे जो है कि टेंशन में गलत कदम उठा लेते, तो कोई मतलब नहीं है स्ट्रेस का। मैम पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए आपका स्कूल ही क्यों चूज करना चाहिए? मेरा स्कूल इसलिए चूज करना चाहिए, खासतौर पे छोटे बच्चों का। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई भी स्कूल खराब है या वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। सारे स्कूल में पढ़ाई होती है, सारे स्कूल अच्छे हैं, लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग होता है और उनकी केयरिंग, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन, ये सारी चीजें मैं देखती हूँ कि जो बड़े स्कूल होते हैं उसमें जिस तरह से मेंटेन होना चाहिए हो नहीं पाता है। लेकिन मैं अपने स्कूल में इन सारी चीजों का प्रॉपर ध्यान रखती हूँ और खुद चेक करती हूँ। एक होता है ना कि जैसे हम किसी को हैंडओवर कर दिए और एक खुद करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। और जब मैं सारे वर्क खुद करती हूँ, खुद चेक करती हूँ, खुद देखती हूँ, तो इसका बहुत फर्क पड़ता है। जो कि जो पेरेंट्स हैं वो आएंगे और देखेंगे जो मैं बोल रही हूँ, ये सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, ये रियल में है, जो कि अदर स्कूल से मेरा स्कूल डिफरेंट है। ओके मैम, तो जैसे बहुत आजकल की ह्यूमन मेंटेलिटी हो गई है कि जी। लोग ब्रांड के पीछे ज्यादा भागते हैं, जी, बिल्कुल। क्वालिटी के पीछे नहीं। नहीं, हाँ, हाँ। तो आप इसके बारे में क्या कहना मैं चाहेंगे? उन सभी अभिभावकगण से कहना चाहूंगी कि आप अपने छोटे बच्चों को, वो छोटे बच्चे एक फूल की कली की तरह हैं और उन कलियों को जैसे एक बागीचे को, एक बागान को माली उसको संवारता है, उसकी देख रेख करता है, वैसे ही स्कूल में उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को संवारना है, उनकी देख रेख करनी है। तो जो कि बड़े स्कूल में हो पाना पॉसिबल नहीं होता है, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो वो चीज नहीं हो पाता है। लेकिन तो और ये पेरेंट्स समझ नहीं पाते, वो ब्रांड के पीछे भागते हैं। नहीं, आप छोटे स्कूल को आइए, विजिट करिए, देखिए, एक साल आप स्कूल में डाल के देखिए कि क्या है यहाँ की कंडीशन। नहीं अच्छा लगे तो हटा लीजिए, लेकिन छोटे बच्चों को केयरिंग बहुत जरूरी है। तो मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग ब्रांड के पीछे नहीं, क्वालिटी के पीछे जाइए। जी, क्योंकि जब छोटे स्कूल या कोई भी बिजनेस आप लोग स्टार्ट करते होंगे तो आप लोग सोचते होंगे इसमें कोई भी कमी ना करने दिया जाए। तो सेम छोटा स्कूल भी वही करता है, अपने स्कूल को प्रोग्रेस करने की हर वो कोशिश करता है जो जरूरी है। बिल्कुल। मैम आपके स्कूल में एकेडमिक्स के अलावा कौन कौन सी और एक्टिविटीज होती हैं? एक्टिविटीज भी कह लीजिए तो मेडिटेशन है, योगा है, गेम है, इंडोर एक्टिविटीज बहुत सारी हैं, जो बच्चे पढ़ाई को फन के साथ पढ़ते हैं। ये नहीं है कि उनको डायरेक्ट कोई चीज़ पढ़ा दी जाती है। एक्टिविटी मटेरियल्स हैं जिसके थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो वो बहुत खुश होकर के खुशी-खुशी वो सीख भी लेते हैं और बहुत सारी एक्टिविटी भी सीखते हैं, प्लस पढ़ाई भी हो जाती है। मैम टीचर्स के रोल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टीचर्स का रोल बच्चों की लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना शिक्षक के बच्चा जो है कि आगे नहीं बढ़ सकता है। और टीचर जो है कि अपना कि मतलब यूँ कह लीजिए कि वो बच्चों को पढ़ाने के लिए सुबह उठते हैं, पढ़ाने से पहले वो पढ़ते हैं, फिर पढ़ाते हैं। तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है, बच्चों को अच्छा नॉलेज देने के लिए कि बेहतर से बेहतर तरीके से, जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं टीचर, नहीं समझ में आता है तो वो 2-3 तरह के तरीके ट्राई करते हैं कि चलो ऐसे नहीं समझ में आया तो इसको इस तरह से, और उसके लिए वो खुद भी बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके वो अच्छे से बच्चे के सामने प्रेज़ेंट करते हैं। तो मैम डिसिप्लिन और स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट के बीच क्या बैलेंस होना चाहिए?
डिसिप्लिन दोनों ज़रूरी है। देखिए समय-समय पे डिसिप्लिन भी होना चाहिए और फ्रेंडली भी होना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट होके नहीं रह सकते। मैम आने वाले 5 सालों में आपका स्कूल के लिए क्या विज़न है? विज़न बहुत बड़ा है और पूरा भी होगा। मन में दृढ़ निश्चय की हूँ मैं और उसे पूरा करूँगी। एक सीरियस इश्यू पे मैं एक क्वेश्चन रखना चाहूँगा, एक शायरी के माध्यम से कि हाथों में किताब और चेहरे पे वो रौब, कलाई में वो घड़ी लौटा दीजिए, लौट आएगा बच्चों में वो अनुशासन, शिक्षक को उसकी छड़ी लौटा दीजिए। बिल्कुल। आज सारे स्कूलों में कि जब टीचर बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहा है, उसकी भलाई के लिए थोड़ा-सा उसको पीट देता है, तो पेरेंट्स कंप्लेन करने लग जाते हैं कि मेरे बच्चों को आपने क्यों डाँटा? आजकल डाँटने पे भी हो रहा है। तो उसके बारे में उन पेरेंट्स की मेंटालिटी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? देखिए पेरेंट्स को समझना चाहिए, बच्चे को डाँटना ज़रूरत पे थोड़ी-सी मार भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पहले भी मैंने ये चीज़ बोला है कि जब हम पौधा लगाते हैं, तो उसको हम ऐसे छोड़ देंगे, तो उसकी जो टहनियाँ हैं, वो इधर-उधर निकल जाएँगी। उसको काट-छाँट करना पड़ता है। वैसे ही बच्चा भी एक फूल है, पौधा है, उसको डाँट और मार कहीं न कहीं उसको सही दिशा देने के लिए है, जो थोड़ा बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो नई जनरेशन है ना, इसमें पेरेंट्स इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि साइको बन के कोई टीचर किसी बच्चे को पनिश करे, लेकिन अगर वो थोड़ा-सा, और एक चीज़ और मैंने देखा है कि क्या करते हैं कभी-कभी कि पेरेंट्स जो है अपने टीचर क की शिकायत या बच्चे के सामने ही ये कर देते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। वो जीवन में बच्चा कभी डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, जब आप उन टीचर की कमियाँ और उनकी शिकायत उस बच्चे के ही सामने कर रहे हैं। 100% ज़रूरी नहीं होता है कि सब लोग 100% ही होते हैं। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कमी होती है और कभी-कभी हमको बहुत ज्ञान है, लेकिन हम कभी-कभी भूल हो जाती है हर व्यक्ति से। पेरेंट्स इस बात को समझते नहीं हैं। उनको लगता है कि अगर एक छोटा-सा मिस्टेक हो गया तो टीचर्स को नॉलेज नहीं है। तो ये तो मैं कहूँगी कि ये बहुत गलत बात है। आप आज के पढ़े-लिखे समाज में आप जो है कि हैं, और इस तरह का अगर आप करते हैं तो ये गलत है, इस पे थोड़ा-सा विचार करना चाहिए। जबकि मैम पेरेंट्स ये प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं अपने ज़माने में। हाँ, अपने पहले बिल्कुल, टीचर्स कितने ज़्यादा बिल्कुल। वो स्ट्रिक्ट हुआ पहले जो है करते कि थे। बहुत कड़ाई थी, हम लोग छड़ी से मार खाए हैं, लेकिन वो चीज़ अब नहीं है और पेरेंट्स समझ नहीं रहे हैं, समझना चाहिए, उनके बच्चे का ही सवाल है। नहीं तो मैं कह रही हूँ कि टीचर ठीक है, रोज़ क्लास में आ रहा है, पढ़ा रहा है, आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़े, उसको क्या फ़र्क है, उसको सैलरी लेनी है, निकल जाना निकल है, जाना। ठीक है? तो आप सोचिए कि अगर वो डाँट रहा है या मार रहा है तो वो आपके बच्चे के लिए, ना कि खुद के लिए। उसको अपना ईगो सैटिस्फाई थोड़े करना है। यहाँ पे कोई उससे बच्चे से कोई दुश्मनी तो है नहीं। तो ये समझना चाहिए। ओके मैम, शॉर्ट प्रमोशनल क्वेश्चंस है। आपके स्कूल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ? हमारे स्टाफ, मैं बहुत प्राउड करती हूँ अपने स्टाफ पे, जो हमारे साथ हैं, वो मतलब वो मेरी ताकत है। ओके। स्कूल का फोकस ज़्यादा किस पर है, मार्क्स पर या वैल्यूज़ पर? वैल्यूज़। ओके। पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा? पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा मैम? पेरेंट्स के लिए हमारा मैसेज यही है कि आपके बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। आप जो भी स्कूल सर्च करें, जाएँ, आप विज़िट करें और जहाँ भी एडमिशन लें, बहुत सोच समझ कर लें। ज़रूरी नहीं कि हम एक बार आए और एडमिशन ले लिए। आप जो है कि 2, 3, 4 स्कूल आप विज़िट करिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि हमको एडमिशन कहाँ लेना है। डेमो क्लासेस कराने के बाद। बिल्कुल। ओके मैम, न्यू एडमिशन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? न्यू एडमिशन को लेकर मैं यही कहना चाहूँगी कि स्कूल में आप एक बार आइए, विज़िट करिए, संतुष्ट रहिए, तब आप एडमिशन लीजिए। कोई प्रेशर नहीं। मैम एक लास्ट क्वेश्चन कि आप अगर स्टूडेंट्स को एक गोल्डन रूल बताना चाहें, तो वो क्या होगा? स्टूडेंट्स को मैं यही बताना चाहूँगी, जैसे एक श्लोक है, विद्या ददाति विनयम। विद्या से सब कुछ है,
विद्या अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उससे जीवन में आप धन, वैभव, शक्ति सब कुछ पा सकते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप अच्छे से पढ़िए, ज्ञान प्राप्त करिए, उसी से आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच आपके थॉट्स और गाइडेंस के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट से जुड़ी। जी। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करेंगे, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। और अगर आप अपने बच्चों के लिए एक ब्राइट फ्यूचर, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप स्कूल एक अच्छा उदाहरण है। आप यहाँ पे विजिट करिए और सारी चीज़ों को समझिए। तब तक के लिए धन्यवाद।